आज हम सीखने वाले हैं कि विल हैव और शैल हैव का स्पेशल यूज क्या होता है। बिफोर दिस वी लर्न विल हैव और शैल हैव इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस, दैट इज डिफरेंट यूज माय फ्रेंड्स। नाउ वी आर टू यूज हियर द स्पेशल यूज। किसका? विल हैव। कोई लोग विल ऑब्लिक शैल हैव ऐसा भी लिखते हैं। मैं यहाँ पे विल हैव और शैल हैव ऐसी हेडिंग दे रहा हूं। अगर आपने विल ऑब्लिक शैल एंड हैव ऐसे दिया तो भी कोई टेंशन है, वही है। सिर्फ अब इसका उपयोग क्या है स्पेशल, तो ये आज हम देखने वाले हैं। इट इज फ्यूचर फॉर्म ऑफ टू हैव। तो टू हैव के मदद से हमने क्या किया था? प्रेजेंट टेंस की मालिकी हक हमने बताया था। प्रेजेंट पोजीशन, प्रेजेंट ओनरशिप। तो टू हैव का पास्ट फॉर्म क्या था? टू हैव। टू हैव का पास्ट फॉर्म हैड। तो उसके मदद से हमने क्या किया? पास्ट पोजीशन। तो अब ये है फ्यूचर फॉर्म उसका। किसका? टू हैव का। तो फंक्शन क्या होगा मेरे मित्रों? फ्यूचर पोजीशन या फ्यूचर ओनरशिप। ओके, एक वाक्य दे तो आप करके बताएंगे मुझे ऐसा कहना है, सुनार के पास बहुत ही सुंदर अलग अलग रचना के या नक्षी के गहने होंगे। सोनाराकडे अतिशय सुंदर वेगवेगळ्या नक्षींचे दागिने असतील। कर बरं इंग्लिश में। रूल बाद में बताता हूं मैं, पहले सेंटेंस करके देखते हैं कैसे करेंगे। चलो। हाँ, सुनार इंग्लिश में क्या कहते हैं? गोल्ड स्मिथ, बरोबर है। अगर निश्चित है तो द वगैरह आप भी यूज कर सकते हैं। अ गोल्ड स्मिथ। अभी विल हैव। ओके, सेंटेंस आपके सामने था। सुनार के पास बहुत ही सुंदर अलग अलग रचना के गहने होंगे। बहुत ही सुंदर, आकर्षक, ऐसा। अब ब्यूटीफुल वगैरह, अट्रैक्टिव ले लो, अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव गहने, दागिने, ऑर्नामेंट्स। बर। और एक शब्द लेना चाहूंगा मैं ऑर्नामेंट्स को, ज्वेलरीज। आजकल ज्वेलरी ये भी शब्द आता है। प्लूरल फॉर्म आई एम यूजिंग हियर, ज्वेलरीज। बाकी का अलग अलग रचना के, ऑफ वेरियस, डिफरेंट, ले लो, कौन सा भी ले लो। वेरियस अगर लिखना है तो डिफरेंट लिख सकते हो। अब लिख दे दिया मैंने। नक्शी, रचना, डिजाइन्स, बरोबर। देखो सेंटेंस कैसे हुआ। अ गोल्ड स्मिथ, and if you want to indicate particular sonar, the goldsmith will have attractive ornaments or attractive jewelries of various or different designs. वेरियस और डिफरेंट के बजाय आजकाल न्यू डिझाईन्स, लेटेस्ट डिझाईन्स हे शब्द तुम्ही लक्षात ठेवत जा। एक शब्द मी दिला मतलब इसका ऐसा नहीं कि वही आप ले लो। लेटेस्ट डिजाइन्स, न्यू डिजाइन्स। ओके। हाँ, अब फोकस मेरा कहां पे है कि इसका यूज कैसे करना है। सेंटेंस आपके सामने लाया था, हमने बनाया, फिर अब बारी आती है रचना कैसी है अंग्रेजी में। अब यहां तो इसे ही सीधा हमने वर्ब बोल के यहाँ पे यूज किया समझो, बाकी को तो वहां वर्ब नहीं दिख रहा, तो रचना कैसी बनेगी? आया कुछ ध्यान में कि रूल, सपोज इफ यू वांट टू मेक, तो कैसा रूल करेंगे आप लोग? भाषा है, हमें सभी तरफ से वो देखनी पड़ती है। बताओ मुझे कैसे करेंगे आप? हाँ, सब्जेक्ट लिया था, उसके बाद एक तो विल, यहां पे मैं ऑब्लिक यहीं पे दे देता हूं, शल, उसके बाद हैव, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट, एंड देन कुछ बचता है तो, बराबर है। ये रचना बनी आपके सामने।
अब जब एक बार आपके सामने रचना आती है ना, तो आप एक वाक्य छोड़ो हजारों वाक्य बना सकते हो, हजारों। मेरा काम है आपको रचना देना और उसके ऊपर कुछ अगर कठिनाई आती है आपके तो उसके ऊपर भाष्य करना। बाकी वीडियोस क्या करते हैं, सिर्फ अंग्रेजी का एक सेंटेंस उसका ट्रांसलेशन, अंग्रेजी का सेंटेंस उसका ट्रांसलेशन। हमें ट्रांसलेटर नहीं बनना है, वी वॉन्ट टू बी स्पीकर्स। तो फिर हमें हमारे मन से वाक्य आने चाहिए ना, बराबर है। तो ये रचना आप लोग कलेक्ट करते चलो। जितने भी मैंने वीडियोस बनाए हैं ना, हर एक में नई नई रचना दी है। आप उसे, मैं तो यही कहता हूं, नोट डाउन इट माय फ्रेंड्स। एक रजिस्टर में वगैरह पूरी ये रचनाएं लिखते चलो, बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं आएंगी। चलो एक आसान सेंटेंस दे देता हूं, बताओ। त्या भिकाऱ्याकडे फाटकी चादर असेल, उस भिखारी के पास एक फटी हुई चादर होंगी। भिकारी कसं होईल? दैट बेगर, बेगर, ऑलरेडी आई यूज्ड दिस वर्ड बेगर। बेग बोले तो भीख मांगना, बेगर बोले तो मांगने वाला। कैसे हुआ सेंटेंस? दैट बेगर विल हैव अ टॉर्न ब्लैंकेट, टॉर्न, दैट बेगर विल हैव अ टॉर्न ब्लैंकेट। बर, त्याच्याकडे म्हातारपणात काठी असेल, काठी, उसके पास बुढ़ापे में एक लाठी होंगी। करा, ही विल हैव अ स्टिक, अ स्टिक वापरू शकता, लेकिन लाठी ये शब्द भी हम हिंदी का अंग्रेजी में ले सकते हैं। ही विल हैव अ लाठी इन हिज ओल्ड एज, किंवा इन द ओल्ड एज। सेंटेंस कैसे हुआ? ही विल हैव अ लाठी इन द ओल्ड एज। बर, प्रत्येक मुलाकडे शिक्षणाचा अधिकार असेल। ये सेंटेंस बोर्ड पे करते हैं। हर बच्चे के पास शिक्षा का अधिकार होगा। यस, बताओ कैसे करेंगे आप? एवरी चाइल्ड, हाँ, सब्जेक्ट, आफ्टर दैट विल शैल का प्रयोग मैंने दे दिया है आपको, वीडियोस देखते चलो। सिंपल फ्यूचर टेंस अफर्मेटिव में दिया है। हाँ, विल, उसके बाद हैव। हाँ, एवरी चाइल्ड विल हैव द राइट, द राइट टू शिक्षा, राइट टू एजुकेशन। आजकल हम इसे RTE ऐसा भी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म लिखता हूं मैं। राइट टू एजुकेशन तो आपके सामने आया ही है, RTE आजकल ये जरा ज्यादा। एवरी चाइल्ड विल हैव RTE, अब द की जरूरत नहीं है। एवरी चाइल्ड विल हैव RTE, राइट टू एजुकेशन। बर, और एक सेंटेंस बताओ। माझ्याकडे पुढील वर्षी नवीन गाडी असेल, म्हणजे कार असेल। मेरे पास अगले साल नई कार होंगी। अभी आपको आना चाहिए। कैसे करेंगे? आई, अब आई के साथ आप लोग शल लेंगे। आई शल हैव अ न्यू कार इन द नेक्स्ट ईयर। I shall have a new car in the next year. Okay. Last sentence. तुमच्याकडे 2 महिन्यानंतर इंग्रजीचे खूप ज्ञान असेल। हिंदी में कैसे करेंगे? आपके पास 2 महीने बाद अंग्रेजी का बहुत ही ज्ञान होगा। चलकर बोर्ड पे करता हूं, आखिरी सेंटेंस है, देखो। You, after that, will have much knowledge of English, RPS क्या लिया था मैंने? 2 महीने बाद, आफ्टर 2 months।
आपको जब मैं मराठी और हिंदी सेंटेंस बोलता हूं तो आपकी प्रोसेस शुरू होनी चाहिए वहां पे। शुरू होने के बाद जब मैं बोर्ड पे लिखता हूं तो यू मस्ट टैली माय फ्रेंड्स कि बरोबर है, ऐसा ही मैंने किया था। यू विल हैव मच नॉलेज ऑफ इंग्लिश आफ्टर 2 months। एक सेंटेंस में हिंदी में देता हूं, मराठी में आप वो मुझे करके बताएंगे। अगर कुछ दिक्कत आती है तो कमेंट आप तो बिल्कुल कर सकते हो। मला असं म्हणायचंय, माझ्याकडे छत्रपती शिवाजी महाराजांचा छोटासा पण सुंदर पुतळा असेल। मेरे पास छत्रपति शिवाजी महाराज का छोटा सा ही लेकिन बहुत ही सुंदर आकर्षक मूर्ति या पुतला होगा। आप लोग मुझे करके बताएंगे। पुतला, पुतले को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? पुतळा, पुतळ्याला काय म्हणतात? बरोबर आहे, स्टॅच्यू। काय म्हणतात? स्टैच्यू। हाँ, स्टैच्यू। और अगर छोटा पुतला ऐसा अगर मैं बोलता, स्टैच्यू बोले तो बड़ा हो जाता है, तो स्टैच्यूएट ऐसा बोलते हैं, छोटा पुतला रहता ना। कोई लोग इसे इफिजी भी लेते हैं, लेकिन नहीं, वो प्रतिमा बन जाती है। मैंने पुतला ऐसा बोला था, स्टैच्यूएट। स्टैच्यू लिखा तो भी चलेगा। तो ये सेंटेंस मुझे आप करके बताएंगे। क्या सेंटेंस था मेरा? माझ्याकडे छत्रपती शिवाजी महाराजांचा छोटासा पण सुंदर पुतळा असेल। मेरे पास छत्रपति शिवाजी महाराज का छोटा सा लेकिन बहुत ही सुंदर पुतला होगा। ओके मेरे मित्रों, तो यहाँ पे मैंने आपको विल हैव या शैल हैव का स्पेशल यूज बता दिया। थैंक यू माय फ्रेंड्स, आई विल स्टॉप हियर।